हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊँगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हो। लाइक डेफिनेटली आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आप किसी सिचुएशन को लेकर ऐसा बिहेव कर रहे हो कि मैं इसके लिए जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ, कोई एक्शन लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ के लिए, इस सिचुएशन के लिए या इस कनेक्शन के लिए जाना है। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ऑफ कोर्स ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आपके हर्ट से एंड ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका दिल भी ऐसा चाह रहा है इस चीज़ के लिए, एंड आपकी साइड से डिज़ायर भी दिख रही है कि आपको जाना है, कुछ करना है इस सिचुएशन के लिए। एंड आई डोंट नो कि आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या प्लानिंग है आपकी, लेकिन यहाँ जो आपकी इंटेंशंस हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। यहाँ आपके पास्ट में जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, यहाँ 2 कार्ड ऐसे हैं जो कि एंडिंग को शो करते हैं। जो थर्ड एनर्जी है वो आपकी एनर्जी है, वो आपको रिप्रेजेंट करती है। एंड 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि एंडिंग को शो करते हैं। यहाँ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको अपनी साइड से अपनी एनर्जी देनी पड़ी है। आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है किसी सिचुएशन को एंड करना। कोई सिचुएशन यहाँ एंड की है, आपने ख़त्म की है, लेकिन उसको एंड करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी था। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई ख़ास सिचुएशन है, ये कोई ख़ास कनेक्शन भी हो सकता है, कोई ख़ास रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इवन कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं हैवी था, हार्ड था, बट आप इन दी एंड इस तरह दिख रहा है कि आपने उसको एंड कर दिया है। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए लव है, लव शो हो रहा है। एंड आप इस तरह हो कि आप इस सिचुएशन को लेकर कुछ करना चाहते हो। कहीं ना कहीं यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जिसमें आप इस तरह हो कि हाँ ये मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, तो मुझे इसके लिए जाना चाहिए, या मुझे इसके लिए मैं जो है वो कुछ करना चाहता हूँ। इस तरह की आपकी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपको आपके इमीडिएट फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट गाइस इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो। एंड स्पेशली आपके कॉन्फिडेंस को लेकर ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ हो रही है। आपके कॉन्फिडेंस को लेकर आप एक तरह से ग्रो करते हुए दिख रहे हो। स्पेशली आपके कॉन्फिडेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। आप एक तरह से बिल्कुल ही क्रेज़ी होते हुए दिख रहे हो अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, इतनी ज़्यादा फास्टली वहाँ पर ग्रोथ हो रही है। पॉसिबली या आपके अपने खुद के किसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। आप खुद ही कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है जिसके बाद आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। कहीं ना कहीं आपकी साइड पर बहुत ज़्यादा कवरेज आते हुए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बहुत फास्टली बढ़ते हुए दिख रहा है। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ ब्रांड न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। एंड ये इस तरह नहीं है कि ये खुद ही जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है, इस तरह नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसको क्रिएट कर रहे हो, आप इसको स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ कहीं ना कहीं आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम को फेस किया है। आप इस तरह हो कि पास्ट में मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस किया है, तो अब मैं किसी भी नई सिचुएशन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप बिल्कुल रेडी दिख रहे हो, आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया है, आप बिल्कुल 100% एक कॉन्फिडेंस के साथ, कवरेज के साथ बिल्कुल रेडी हो। ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि ये आपने क्रिएट किया है। एंड पॉसिबली आप अभी ये नहीं देख पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपका बहुत बड़ा पार्ट है।
एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपने एक चीज़ को पास किया है, आप आगे गए हो, देन आपको जो है वो कोई दूसरी न्यू चीज़ ऐसी मिल रही है जो कि प्रैक्टिकली भी आपको मिल रही है, लाइक फिज़िकली भी वो चीज़ आपको मिल रही है, आप उसको फील कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये डेफिनेटली आपकी डिज़ायर दिख रही है। सो इससे जो है वो ये चीज़ क्लियर होती है कि आपने ही इसको क्रिएट किया है, आपने ही इसको बनाया है। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुद को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक बार बार आप कहीं ना कहीं खुद को स्टॉप करने की कोशिश करते हो, आप खुद को डाउन करने की कोशिश करते हो। एंड इसका रीज़न भी यहाँ क्लियरली दिख रहा है। इसका रीज़न ये दिख रहा है बिकॉज़ ये जो भी सिचुएशन है या जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन में हो रहा है, ये सारी एनर्जीज़, ये सब कुछ आपको एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है जहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस है, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हैं। लेकिन आप इस वक्त इस तरह हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि अगर मैं इन एनर्जीज़ के साथ एक फ़्लो में जाता हूँ, एंड बिकॉज़ की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हैं, तो आप ऐसा फील कर रहे हो कि अगर मैं इन एनर्जीज़ के साथ एक फ़्लो में जाता हूँ तो मैं नहीं जानता कि एनर्जीज़ मुझे कहाँ ले जाएंगी। सो इसलिए जो है आप यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह हो कि आप खुद ही अपने आप को स्टॉप कर रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप यहाँ इस तरह हो कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं मैं इन एनर्जीज़ को ख़राब ना कर दूँ, कहीं मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये ख़राब हो जाए। तो आप यहाँ पर इस तरह हो कि मैं अगर इस फ़्लो के साथ जाता हूँ तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, इवन कि ये आपको अच्छी फ़ील हो रही हैं, लेकिन आप इस तरह हो कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। सो आई डोंट नो कि मुझे कहाँ ले जाएंगी, मैं क्या कर दूँगा, कहीं मैं सिचुएशन को ख़राब ना कर दूँ। इस वजह से कहीं ना कहीं आप जो है वो अपने सेल्फ़ को स्टॉप कर रहे हो। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं आप जो हो वो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन कर रहे हो। इस तरह नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी एनर्जी को ख़त्म कर रहे हो, आप बिल्कुल ही डाउन हो रहे हो, इस तरह नहीं है, बल्कि आप थोड़ा सा उसको बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो। आप इस तरह हो कि मैं इन एनर्जीज़ को लेकर बिल्कुल ही हवाओं में ना उड़ने लगूँ, बल्कि मैं नॉर्मल रहूँ, मैं बैलेंस में चलूँ, मैं कहीं बिल्कुल ही ओवर ना हूँ, एंड उससे मैं अपनी सिचुएशन को ख़राब ना करूँ। इसलिए आप बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं जो है वो खुद को थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप इस सिचुएशन को बैलेंस में लेकर चल सको। इवन कि यूनिवर्स की तरफ से तो ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी इंटेंस एनर्जीज़ हैं, काफ़ी अच्छी फील हो रही हैं, एंड ये सारी एनर्जीज़ मिलकर आपको एक बहुत ही अच्छे प्लेस की तरफ लेकर जा रही हैं जहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं। बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप ही कहीं जो है वो इस सिचुएशन को ख़राब ना करो, इसलिए आप कहीं ना कहीं खुद को, अपनी एनर्जी को एक कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड यही वो रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड से इन एनर्जीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। एंड ये बहुत ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट बिकॉज के एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं तो ये बहुत ही फास्टली यहाँ पर फ्लो करने वाली हैं, फास्टली आगे बढ़ने वाली हैं, फास्टली आपको लेकर आगे जाने वाली हैं। सो इवन के थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी है, बट मुझे तो ये एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। सो यहाँ बस एक चीज़ ऐसी है जिसका मैं आपसे कहूँगी कि आपको इसकी टेक केयर करने की ज़रूरत है, एंड वो चीज़ ये है कि आप एनर्जीज़ को स्लो तो कर रहे हो, ठीक है, आप एक बैलेंस में लेकर आना चाहते हो, लेकिन आप उनको इतना ज़्यादा पुश ना करो कि आप उनको स्लो 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 करते करते आप उनको इतना स्लो कर दो कि एक रेजिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो जाए, एंड कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप ही के एनर्जीज़ के फ़्लो में जो है वो एक तरह से कहते हैं कि आप ही के एनर्जीज़ के फ़्लो के रास्ते में आ जाए, आप ही के एनर्जीज़ के रास्ते को ब्लॉक कर दें। सो आप इसको जस्ट बैलेंस में लाना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा सा स्लो करो। अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा डाउन करोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, एंड वो एनर्जी आपकी एनर्जीज़ को फ़्लो नहीं करने देगी, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ का जो फ़्लो है उसको ब्लॉक कर देगी। एंड ये एनर्जीज़ अच्छी हैं, मैंने आपसे कहा कि ये काफ़ी इंटेंस एनर्जीज़ हैं, अच्छे वे में आपको लेकर जा रही हैं। आप जैसे इस तरह हो कि आप इसको लेकर इस तरह नहीं, आप बस खुद को ऐसा फील करो कि मैं इन एनर्जीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ना ऊपर चला जाऊँ, मैं हवाओं में ना उड़ने लगूँ, मैं इनको बैलेंस में लेकर चलूँ। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा इन एनर्जीज़ को लेकर जो है वो हैप्पी होगे, बहुत ही ज़्यादा आप इनमें फ्लाई करने लगोगे, तो आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को ख़राब ना कर दो। इस वजह से आप इसको बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि इनको बैलेंस में ही लेकर आओ, इनको लाइक बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर ना ले जाओ, बिकॉज अगर आप इनको बहुत ज़्यादा लो कर दोगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा आप ही की एनर्जीज़ के रास्ते में, एंड देन आपकी एनर्जीज़ फ्लो नहीं कर पाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ आपको थोड़ी समझनी है, इस पर थोड़ा आपने फोकस देना है।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।